गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, 5 PM सत्संग में आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर किए जाते हैं। संगत जी, प्रत्येक सत्संग में आपको बता रहे हैं, आप पहले से भी जानते हैं कि अपने ऑडियो सत्संग में अरदास ना करें, अरदास गुरु जी महाराज से डायरेक्ट करें। सत्संग में अपनी प्रॉब्लम्स शेयर न करें। गुरु जी महाराज ने जो आपके कल्याण किए हैं वही सारे कल्याण सत्संग में शेयर करें, जिससे कि पूरे संगत परिवार को गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश प्राप्त हो सकें। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का शुक्राना। आप सभी संगत जी ने पूरी श्रद्धा से हमें सत्संग शेयर किए हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियोज को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच 5 PM ऑडियो सत्संग में शेयर करते हैं। संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग 7 PM सत्संग चैनल में शेयर किए जाते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8182। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी प्लीज़ इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिए। मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। एंड सोनू अंकल से अरदास है कि प्लीज़ वो सत्संग शेयर कर दीजिए। सो लेटली मेरा बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की वजह से, मतलब कह लीजिए, या मेरे कर्म कट रहे हैं या मेरे खुद की कर्मों की सज़ा है, या कुछ भी कह लीजिए। ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ नहीं आ रही है, तकलीफ़ आ रही है और सब कुछ चले भी जा रहा है, हो भी जा रहा है। सो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई। मेरा पूजा पाठ भी कम हो गया। मैं ढंग से बैठ के पहले शिव पुराण पढ़ लेती थी, अब मैं शिव पुराण का एक चैप्टर भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। आई डोंट नो क्या नेगेटिविटी, क्या कह लीजिए, बट गुरु जी की दया है कि रोज़ सुबह उठते हैं, शरीर में कोई ना कोई तकलीफ़ होती है या कोई ना कोई मुश्किल आती है, एंड बस उनसे अरदास करती हूँ, बात करती हूँ, एंड देन उसके बाद वो खुद इस चीज़ का सल्यूशन निकाल देते हैं। लेटली मेरे कर्मों की सज़ा कह लीजिए, मतलब या मेरे कर्म कटवाना कह लीजिए। गुरु जी सपने में लिटरली मेरी बेटी के ऊपर इतनी बड़ी मुश्किल आई, उसमें उसको गुरु जी ने बचा लिया। मेरे ऊपर इतनी मुश्किलें आई जो गुरु जी ने मेरे सपनों में कटवा दी। एंड कल ही मैंने आंटी का सत्संग सुना था, जिसमें सोनू अंकल के चैनल पे शेयर हुआ था। उसमें आंटी के सपनों में अमृत वर्षा हुई थी, एंड सिमिलरली गुरु जी ने उस चीज़ की ब्लेसिंग दी मुझे। सपने में अमृत वर्षा हुई, एंड बहुत ही वियर्ड और लिटरली ऐसा लगता है कि जैसे आई एम, मतलब सिर्फ सपना नहीं देख रही हूँ, दैट आई एम लिविंग इट। आई कैन फील दैट आई एम लिविंग इट, एंड व्हेन आई वेक अप आई नो, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि मैं भूल जाऊँ, मेरे को याद ना रहे, बिकॉज मैं सारा दिन फिर उसके बारे में ओवर थिंक करती रहती हूँ, एंड देन इट टेंड्स टू गेट लिटिल यू नो मेलनकॉलिक, थोड़ा सा सैडनिंग सा हो जाता है। फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। और गुरुजी ने मेरी हर अरदास सुनी है। अब मैं सपने मतलब सपने आते हैं मुझे और फिर मैं भूल भी जाती हूँ। सिमिलरली गुरुजी हर चीज़ पे हर तरफ आपको गाइड करते हैं। मैं गाड़ी चला कर आ रही थी, एंड मेरे सामने से गाड़ी में से एक बच्चा मुझे ऐसे हाथ का सिग्नल कर रहा है, स्टॉप, जैसे हम स्टॉप का सिग्नल करते हैं, स्टॉप। मैंने कहा ओके, मैं हंस पड़ी, मुझे लगा बच्चे को लगा कि अपनी गाड़ी के लिए कर रहा है। एंड देन फ्यू सेकेंड्स लेटर जब मैं आगे बढ़ती हूँ, उस रेड लाइट से हम लोग यूटर्न, मतलब रेड लाइट से यूटर्न लेने के लिए हम मतलब रेड लाइट से आगे की तरफ क्रॉस करते हैं, तो मैं उल्टी जाती हूँ रेड लाइट से। जहाँ लोग सीधे आते हैं वहाँ मैं उल्टी जा रही हूँ, एंड विच इज़ वेरी रिस्की, बट वो बहुत शॉर्ट 20-30 मीटर का ही स्ट्रेच है। सो उस रेड लाइट पे सब लोग ऐसे ही करते हैं। एंड सो मैंने किया उस दिन, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मैंने देखा कि गाड़ी आ रही है सामने से, मुझे लगा दूर है, और मैंने गाड़ी निकाल दी, बट वो गाड़ी सामने से इतनी तेज़ आ रही थी, ट्रक इतनी तेज़ आ रहा था, उस गाड़ी को रुकना पड़ा। और मैं तो, मुझे लगा था कि आज तो बस गए। और मेरे उस गाड़ी में भैया बैठे हुए हैं, बेटी बैठी हुई है, गलती मेरी है, मैं मानती हूँ, बट वो गुरुजी का सिग्नल था कि स्टॉप। आई डोंट नो उन्होंने वो गाड़ी रोकी कि उन्होंने मेरी मुश्किल को रोका, उस दुर्घटना को रोका। आई एम रियली ग्रेटफुल गुरु जी, थैंक यू सो मच। और जैसे ये चीज़ हुई तब मुझे राइट अवे आई रियलाइज्ड कि उस बच्चे का वो सिग्नल इस चीज़ के लिए था कि रुक जा, स्टॉप, मत बढ़। एंड आई एम
आई एम स्पीचलेस। थैंक यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना। एंड कल संडे का सत्संग है, बच्चों के आज पेपर शुरू हो गए हैं। सत्संग था कल संडे को, एंड आज बच्चों के सत्संग क्या, आई एम रियली सॉरी, आज बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। कल संडे का सत्संग था एंड मुझे लगा था कि हम सत्संग जाएंगे, बट इसकी ट्यूशन की टीचर ने इसको सत्संग बुला लिया। एंड मुझे कल इतना बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं सैटरडेज आर जनरली लिटरली वेरी डिफ़िकल्ट डे फॉर मी टू गेट थ्रू। सो मतलब मेरा शनिवार को हर बार ऐसा होता है कि मैं, क्योंकि वो मेरे शनि महाराज की गलती नहीं है, या मैं किसी की गलती नहीं निकाल रही, मेरे अपने कर्मों की सज़ा होती है। और मैं शनिवार को हमेशा बीमार होती हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है शनिवार निकालना। तो शनिवार के मेरी तबीयत शुरू होती है, फिर संडे तक ऐसे ही रहता है। जनरली सैटरडे संडे को मुझे गुरुजी सत्संग बुला लेते हैं और मैं उसके बाद ठीक हो जाती हूँ। एंड कल उन्होंने मेरे को बुलाया भी था, और मैं नहीं जा सकी क्योंकि नेत्रा का एग्ज़ाम था मेरी बेटी का। एंड सो मैं नहीं जा पाई, और मैं रोती रही ये सोच के कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, बड़ी गिल्ट आ रही है। फिर मेरे को मन में गुरुजी ने डाला कि तू घर पे ही बैठ, थोड़ी देर एक प्लेलिस्ट चला, कड़ा प्रसाद बना और सत्संग कर। मैंने किया, एंड यू वोंट बिलीव, मैं यही सोच के मान रही थी कि गुरुजी प्लीज़ आपसे अरदास है कि जहाँ आपका सत्संग हो रहा है वो यही मान के चलिए कि मैं उस सत्संग में बैठी ही हूँ। मेरा कभी ध्यान नहीं लगता है, और मेरा कल भी ध्यान नहीं लगा, ऐसा नहीं है कि मेरा ध्यान लगा, बट जब मैं बैठी हुई थी तो मैं रोई। एंड मैंने कोई ज़्यादा टाइम का किया भी नहीं, मैंने 40 मिनट का ही किया होगा। एंड आई फेल्ट द वेट लिफ्टेड, मतलब मैं हल्की हो गई वहाँ बैठ के। मेरा मन हल्का हो गया, शरीर हल्का हो गया, दिमाग हल्का हो गया। सो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं किस तरीके से आपका शुक्राना करूं। आई एम रियली ग्रेटफुल। बहुत सी ऐसी मुश्किलें आई हैं जो मुझे नहीं लगता था कि मैं इस चीज़ से निकल पाऊंगी, बट आपने मुझे हर चीज़ से निकाला है। एंड बहुत सी चीज़ें, बैक पेन, हेडेक, सिस्ट का प्रॉब्लम, आई डोंट नो क्या क्या, स्टमक इशू, स्टमक एक्स, पता नहीं किस किस चीज़ का इशू निकाला है। मेरा स्किन केयर तक का भी गुरुजी ने सब कुछ ठीक किया है। सो हर एक उस चीज़ के लिए गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना। सॉरी, मैं थोड़ी सी फटीग्ड फील कर रही हूँ, तो मैं ठीक से सत्संग नहीं कर पाई हूँ। जितनी भी गलतियाँ हैं उसके लिए गुरुजी माफ़ कीजिएगा संगत जी। सोनू अंकल आप भी माफ़ कीजिएगा। एंड अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सोनू अंकल। गुरुजी शुक्र, आप सोनू अंकल को बहुत ब्लेसिंग्स दीजिए, बहुत खुशियाँ दीजिए, अच्छी हेल्थ दीजिए, बहुत तरक्की दीजिए उनको। अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी सारी संगत को बहुत तरक्की, प्यार, खुशियाँ, अच्छी हेल्थ दीजिए गुरुपा। एंड आप भी अपना ख्याल रखिए, आप भी खुश रहिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8600। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरुपा का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, उसके लिए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे गुरुपा का शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा ने मेरे बेटी की इंटर्नशिप लगवाई है। इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उसके 1-2 दोस्त थे, उनकी सबकी इंटर्नशिप लग गई, लेकिन इसकी इंटर्नशिप नहीं लग रही थी। 1-2 जगह इसने इंटरव्यू दिए, लेकिन वहाँ भी इसके नहीं लगी। ये बहुत परेशान हो रहा था। फिर हमें भी लगा कि अब इसका ये 4th ईयर होने वाला, लेकिन इंटर्नशिप नहीं लगी इसकी। फिर गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा आप ही कुछ करिए और इसकी बुद्धि भी पढ़ाई में लगाइए ताकि अच्छे से ये दे सके इंटरव्यू। तो गुरुपा के आशीर्वाद से जल्दी से इसका वो इंटर्नशिप में इसका नंबर आ गया और इसकी इंटर्नशिप लग गई। गुरुपा के आशीर्वाद से जहाँ ये देने गया इंटरव्यू, उन्होंने इसे अच्छे क्वेश्चन पूछे, जो भी पूछे इसका सारा जवाब इसे आ गया। और गुरुपा के आशीर्वाद से इसने वही पढ़ा जो उन लोगों ने पूछा।
मेरे बेटे ने कहा जो जो मैंने पढ़ा वही बात उन लोगों ने पूछी। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुपा ने ही इससे तैयारी करवाई और इसकी इंटर्नशिप लगवाई और इसने सब अच्छे से जवाब दिया और उन्होंने कहा अगर आपने अच्छे से काम किया तो हम आपको आगे भी इसमें पूरा अपॉइंट कर लेंगे। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, जितना शुक्राना करें उतना कम है मेरे गुरुपा का। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा भी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, येलो कलर की, वाइट कलर की, बहुत ही बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं और कई बार पीकॉक की आवाज़ भी आती है। और गुरुपा एंजल नंबर में भी बहुत ब्लेस करते हैं। अभी हम कहीं गए थे बाहर तो रास्ते में हमको गुरुपा की शिव शक्ति, शिव ओम बहुत बहुत ब्लेसिंग मिली, बहुत बहुत ब्लेसिंग मिली। इंजन नंबर दिखाए 77 से ब्लेस किया गुरुपा ने, बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और पल पल हमारे साथ साथ रहे गुरुपा। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्राना शुक्राना। गुरुपा बहुत प्यारे हैं, जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है मेरे गुरुपा का। मेरे बच्चे की इंटर्नशिप लगवाने के लिए गुरुपा का फिर से एक बार दिल से आभार, शुक्राना शुक्राना। हम तो शुक्राना कर ही नहीं सकते, उनका शब्द ही नहीं बने हैं। गुरुपा इतना हमारे लिए करते हैं और मुझे, मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को प्रोटेक्ट करते हैं। गुरुपा कहते हैं तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। लोग तो मानते नहीं हैं, बस मंत्र जाप करना, बाकी सब मैं देख लूँगा। किसी बात की चिंता मत किया कर और अपने बेटे की भी चिंता मत किया कर। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया है, अब सब ठीक होगा और सब अच्छा ही अच्छा होगा। बस तू शुक्राना करती रहे अपनी गुरुपा का। इसलिए मैं गुरुपा का दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। सोनू अंकल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। वो मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुपा उनको और उनके परिवार को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दे, बहुत बहुत ब्लेसिंग दे और सबको स्वस्थ और अच्छा रखे। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5701। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, इन दिनों मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। गुरु जी की कृपा है। गुरु जी की कृपा भर भर के बरस रही है मेरे परिवार पे। बहुत कृपा है उनकी संगत जी, बहुत 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 कृपा है। उन्होंने मुझे मौत के मुँह से निकाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हैं तो सब हैं। गुरु जी से बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है। आज मैं सत्संग करने बैठी हूँ, गुरु जी के स्वरूप मेरे हाथों में ही है। मुझे नहीं पता, मैं बोली गुरु जी को, गुरु जी क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मुझे नहीं पता। बस आपको जो बुलवाना है मुझसे बुलवाना सत्संग में। तो संगत जी, मैं आज शाम का सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, अभी गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि ये नवरात्रि के बाद तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा अपना घर होगा। जो तूने बड़े मंदिर आकर के मुझसे मांगा था,
तेरा अपना घर मैंने तैयार करवा दिया है, तुझे अपना घर, खुद का घर मिल जाएगा। और सच में मैंने उनसे घर की ये लगाई थी, अरदास लगाई थी, घर माँगा था, बड़े मंदिर गया था तो इसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और मैं क्या बोलूँ गुरुजी, गुरुजी मतलब कुछ भी होने का होता है वो पहले से ही अलर्ट कर देते हैं मुझे। मतलब ऐसे बचाते हैं। इन दिनों मैं बहुत मुश्किल दौर से निकली हूँ संगत जी, बहुत मुश्किल दौर से गुजरी हूँ संगत जी। मेरी भाभी 1 साल पहले यहाँ आई थी, जो जब मैं घर में सत्संग करी थी, नए घर में, भाड़े के घर में आई, वहाँ सत्संग करी। उनको टीबी हो रखा था, तो यहाँ के डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने बोल दिया कि इमीडिएट यहाँ से इनको लेकर के जाओ और सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, जो और मतलब भीड़-भाड़ की जगह पे नहीं रहना है, मास्क लगाओ। तो फिर जिस दिन सत्संग हो रहे थे मेरे घर में, उस दिन ही वो निकल गईं, जल प्रसाद लेके, लंगर करके वो निकल गईं और पटना गईं। और वही रिपोर्ट पटना के डॉक्टर देखते हैं, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इतनी घबराने की बात है ही नहीं। तो गुरुजी की कृपा, उनकी मेहर देखो, वो रिपोर्ट चेंज कर दिए, वो रिपोर्ट चेंज कर दिए भाभी की, और उसमें सब कुछ ठीक बताया। उनका मेडिसिन चला, वो ठीक हो गई। और फिर अभी-अभी उनका मतलब 1 साल 2 महीना वो रहीं, मेरी भाभी रहीं। उसके भीतर गुरुजी मतलब इसलिए उनका लाइफ देखो ख़त्म हो चुका था, लेकिन उनका लाइफ इसलिए गुरुजी बचा के रखे 1 साल 2 महीना, उसमें उन्होंने अपने बेटे की शादी की। अभी 2 महीना पहले ही जून में 1 जून को उनके बेटे की शादी हुई। 5 साल बेटी की शादी के हो गए थे, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। उसके प्रेग्नेंट होने का खुशखबरी वो सुनाई सबको, मेरी भाभी। और ये जो शादी हुई, बेटे की शादी हुई, उसकी बहू भी, मेरी भाभी की बहू भी, वो भी प्रेग्नेंट है। मतलब सारी खुशखबरी वो सुन ली, देख ली। और उसके बाद फिर 26 अगस्त को रात में 30 वाले दिन वो भाभी मेरी डेथ कर गई, वो भी अचानक से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, उनका जो यहाँ पे डॉक्टर बोला था कि उनका मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, ये है। मेरे घर में सत्संग चल रहा था, तो गुरुजी उनको 1 साल 2 महीना लाइफ मतलब ब्लेस किए, एक्स्ट्रा दिए। हो सकता है उनकी आगे की लाइफ अच्छी नहीं हो संगत जी, तभी मेरी भाभी ये हो गई। लेकिन हाँ, जाने के पहले उन्होंने ये 2 खुशखबरियाँ सुन लिए, अपने बेटे की शादी कर ली, अपने नाती-पोते होने की खुशखबरी सुन ली। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। क्या बोलूँ मैं बहुत टूट चुकी थी। बट ये सब सोचती हूँ, एक आंटी हैं, संगत आंटी हैं, उन्होंने ही मुझे इस तरह से बताया, क्योंकि वो मेरे घर का मैटर सब कुछ जानती थी, उनको पता था। तो उन्होंने ही बताया और समझाया। और संगत जी, हर संगत में गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी ही होते हैं। हर संगत में बोलते हैं गुरुजी, वो उनका ही रूप होते हैं। तो संगत का बोला हुआ वो गुरुजी का ही बोला हुआ ये समझना चाहिए, मतलब उनका संदेश होता है ना? तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे भी आजकल ये आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि एक नेबर है, उनसे ये रहना अलर्ट। और वाक़ई में एक नेबर है मेरी ऐसी, जो मेरे पीछे पड़ी रहती है, बट मेरे को डर नहीं लगता। जब गुरुजी हैं, तो मेरा कोई बाल-बाका भी नहीं कर सकता संगत जी। मुझे अपने गुरुजी पे, अपने महाशिव पे बहुत भरोसा है, पूर्ण भरोसा है। सब कुछ करने वाले वही हैं, सब कुछ करने वाले वही हैं। इसीलिए संगत जी, किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। बस गुरुजी का मंत्र जाप बढ़ा दो, चंदन टीका और जल प्रसाद, बस ये 3 जो त्रिशक्ति का वो होता है ना, त्रिशक्ति का रूप है। ये जल प्रसाद, चंदन टीका
और ये मंत्र जाप, ये 3 जो काम करता है ना, इसके आगे सब कुछ फीका है संगत जी, सब कुछ फीका है। सब कुछ मेरे गुरुजी हैं, सारा कुछ मेरे गुरुजी हैं। मैं भी अपने घर में अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे 2 बेटा हैं और मैं हूँ। बस मेरी तबीयत खराब हुई थी तो बहुत गंदे-गंदे विचार आने लगे थे मन में, बहुत नेगेटिव हो चुकी थी मैं। और ऐसे-ऐसे ये भी आए, पड़ाव भी आए, तबीयत भी खराब होने लग गई। बट गुरुजी ने सँभाल लिया, सब गुरुजी ने सँभाल लिया। हर पल वो रक्षा करते हैं। बस सच्चे मन से उनसे जुड़े रहो, मंत्र जाप करते रहो। गुरुजी का बहुत कृपा है, बहुत कृपा। और थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी मेरे सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। गुरुजी की कृपा आप पे भर-भर के बरसे। बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना गुरुपा। और मैं क्या बोलूँ, मैं अपने मंदिर के सामने ही बैठी हूँ, गुरुजी का स्वरूप अपने हाथों में लेके बैठी हूँ, तब मैं हिम्मत करके बोल पा रही हूँ। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हाँ संगत जी, एक सत्संग और मेरे साथ एक सत्संग कल ही की बात है। जैसे मेरा बेटा वो डायमंड और मतलब स्टोन का काम करता है, ठीक है? तो वो स्टोन वो पार्सल लगाने के लिए किसी बंदे को देकर आया। तो उसमें डायमंड भी थे और पुखराज भी थे और मोती भी थे। तो डायमंड तो थे लेकिन पुखराज और मोती का वो देखा नहीं और वो पार्सल लगाने के लिए वो अंकल को दे के आ गया। घर में आया, उसके पापा पूछे वो सब देखा था तुमने? तो बोला मैंने तो सिर्फ डायमंड का वो किया। तो बोले नहीं देखा। तो बहुत ये हो गया, टेंशन हो गया घर में कि क्या हो गया, ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। जैसे ही मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे मतलब हाथ जोड़ के मंत्र जाप करना शुरू की संगत जी, उसी समय उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड अंकल ने जिस अंकल को मेरा बेटा वो दे करके आया था, पुखराज दे करके और डायमंड दे करके आया था, बस उस अंकल को वीडियो कॉल किया। वो बोले अभी-अभी मैं शॉप जा रहा हूँ, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं वीडियो कॉल पे बता दे रहा हूँ। वो ओपन किए, वो उसी में था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वो डायमंड पुखराज सब कुछ उसी में पड़ा हुआ था। तो ये मेरे गुरुजी की मेहर है, बहुत शुक्राना मेरे मालिक। देखो संगत जी, आज का ऐसा युग है कि वो अगर चाहते तो नहीं भी बता सकते थे, है ना? लेकिन गुरुजी हर जगह हर पल विराजमान है, अंग संग है, तो उन्होंने बचा लिया और मैं बहुत बड़े लॉस से बच गई। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम शुक्राना। बहुत सारे सत्संग हैं, देखो अभी मतलब सत्संग का एंड कर रही थी मैं और करते-करते मेरे मन में आया कि देखो कल ही की बात है, मैं भूल गई थी, तो गुरुजी ने थॉट डाला कि आप ये तुम शेयर करो। तो अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब पे मेहर रखना, सब सारे संगत पे मेहर बनाए रखना गुरु का, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 6070 मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
तो मेरा पहला सत्संग ये है, बहुत छोटा-सा सत्संग है वो वाला तो, मतलब 2 दिन पहले मैं अपना टीवी को ऑन कर रही थी, तो हो नहीं रहा था। मैं उसको वॉइस करके भी कर रही थी ऑन, उससे भी नहीं हो रहा था और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने ज़ोर से रिमोट को मतलब बेड के साथ वो बना हुआ उस पे मारा और नहीं वो चला। तो मैंने सोचा लेट इट बी, नहीं करूँगी मैं। वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है। नेक्स्ट डे सेम चीज़ करा, वॉइस करके उसको ऑन कर रही थी तब भी नहीं ऑन हो रहा है और रिमोट नहीं चल रहा है। और मैंने बोला मैंने कल इसको ज़ोर से ऐसे किया भी था तो गुस्से से, तो इसलिए नहीं चल रहा होगा, किसी ने कुछ बोला भी नहीं। फिर मैंने बोला प्लीज़ गुरुजी मैं बोर हो रही हूँ और मुझे टीवी देखना है और इसका वॉइस रिकॉर्ड भी नहीं चल रहा है रिमोट का, तो मैं क्या करूँ? मैंने सिर्फ़ वो क्या किया, मंत्र जाप करना शुरू हो गई। मैं चेक कर रही थी गुरुजी को, एंड दैट्स वेरी बैड थिंग। मैंने बोला ठीक है मंत्र जाप करती हूँ, वैसे भी मंत्र जाप करने से सॉल्यूशन हो जाता है। मंत्र जाप कर रही थी और जैसे 6th और 7th टाइम पे पहुँची और उसका मतलब वो खुल गया रिमोट ही। जबकि आज तक मैंने ना उसके सेल चेंज करा, ना मैंने उसको कभी खोला। इनफैक्ट मेरे को खोलना ही नहीं आता था कि उसको खोलते कैसे हैं, बिकॉज़ मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ। और वो खुला, फिर मैंने उसके सेल्स निकाले, फिर उनको दोबारा से डाला और फिर ऑन किया और फिर चल पड़ा। बीनत बीनत शुक्राना गुरुजी कि मैंने बोला कि नहीं मैं चेक करती हूँ मंत्र जाप करके। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। और दूसरा सत्संग ये था, जैसे कि कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो हैप्पी नवरात्रा टू एवरीवन। तो सुबह मुझे जाना था सारा सामान लाने। तो फिर मैंने क्या किया कि जो स्टाफ था वो लेट आया और जो घर पे होते हैं तो वो मैंने बोला कोई बात नहीं मैं आज सबकी हेल्प करूँगी। फिर भी मैंने सोचा खुद थोड़ा बहुत खुद कर ही लेती हूँ। तो मैं कर रही थी और मैं इतना टायर्ड हो गई थी और मेरे को सर्वाइकल प्रॉब्लम भी है, फिर मेरा पेन शुरू हो गया। मैंने ड्राइवर को बोला कि भैया रहने दो, शाम को चलते हैं 5 साढ़े 5 बजे। तो बोलते ठीक है। और फिर मेरे को इतने अच्छे से सब कुछ हो गया, एवरीथिंग वाज़ इन आई मीन वाज़ इन प्लेस, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ था। फिर मैंने बोला चलो अब सब कुछ हो तो गया है, लेट्स स्लीप फॉर सम टाइम। मैं सो गई और फिर मैंने बोला गुरुजी मन नहीं कर रहा जाने का, बट जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि माता का पूरा सामान लेके आना और वो मैं खुद ही लेके आऊँगी। वो मैं उनको भी नहीं बोल सकती हूँ कि आप लेके आओ, और मैं चलेगी। तो जो मेरे अकॉर्डिंगली था मुझे कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा था। मैंने उनको बोला कि अगर आपको पता नहीं था तो आप लेके क्यों आए मुझे यहाँ पर? आपको बोला था कि वहाँ जाना है तो आप बोलते यहाँ भी मिल जाएगा। फिर एक शॉप आई तो मैंने बोला चलो अब क्या करो, क्योंकि भगवान ये तो नहीं देखते हैं ना कि कितना ब्रांड है कितना क्या है। तो आई वाज लाइक लेट इट बी, हम ले लेते हैं। तो वो मुझे बोलता, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उसको भी डाल दिया। मैंने वहाँ से पूरा सामान मिल गया। फिर वेजिटेबल्स लेना था, मैंने बोला चलो आज मैं खुद ही वेजिटेबल्स ले लेती हूँ। वो भी सब कुछ इतने अच्छे से हुआ, मतलब सारा कुछ इतने अच्छे से हो गया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सर दर्द तो मेरा हो रहा था और फिर मैंने बोला मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैंने बोला माता रानी मतलब मैं करती हूँ बट मुझे इतने अच्छे से वो आपका वाला डेकोरेशन नहीं करना आता है, वो दुपट्टे वाला, बिकॉज गुरुजी का तो मैं कर लेती हूँ। तो मैंने जो हमारे डेकोरेशन वाले भैया उसको कॉल करा, मतलब ज़्यादा तो मैं पे नहीं करूँगी क्योंकि आप ना बुद्धू बना के चले जाते हो और सब मुझे डांटते हैं। फिर वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, और उसने लड़के भेज दिए और इतना प्यारा सिंपल सोवर सा डेकोरेट करके गए वो, मतलब इतना प्यारा मेरा वो दरबार बना के चले गए माता जी का। बहुत ही सुंदर दरबार, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल मैं सुबह उठ के फिर माता जी को स्थापित करूंगी, बहुत ही सुंदर बना के। और बार बार फिर मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते सत्संग शुक्राना कर, बट मैं इतनी लेजी हूँ मैं कर लेती हूँ और जब गुस्सा आता है तब करती नहीं हूँ। तो एकदम से वो लोग काम कर रहे थे, मैंने अपना काम भी खत्म किया तो मैंने बोला टीवी में कुछ देखती हूँ, तो एकदम से सोनू अंकल का एक सत्संग आ गया वहां पर यूट्यूब पे, क्योंकि मैं तो फ़ोन से मोस्टली उन्हीं की अब सत्संग सुनती हूँ, मतलब उनके सुनती नहीं हूँ, वो खुद ही सामने कैसे आ जाते हैं और जब उसको सुनने लगती हूँ तो वो सोनू अंकल का ही होता है। तो उसमें भी उन्होंने क्या था उस सत्संग में, गुरुजी ने पता नहीं कुछ था तो एक चीज़ बोली कि तेको तेरे सवालों के जवाब मिलेंगे, और मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए था जो मैं
सुन भी लेती हूँ, बट स्टिल मैं बोलती हूँ कैसे होगा गुरुजी, कैसे होगा। और फिर आज मुझे गुरुजी ने इतना प्यारा रिप्लाई किया, जो मेरे दिमाग में इतने दिनों से चीज़ चल रही है, वो सत्संग भी मैं शेयर करूँगी बहुत जल्दी। और इतना अच्छा जवाब दिया, फिर मैंने वो सत्संग चलाना शुरू कर दिया। मतलब इतने अच्छे से मेरे को सर में दर्द हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, और सब कुछ अच्छे से, इतने अच्छे से सब कुछ हो गया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड आई एम सॉरी गुरुजी, बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं हम सबको, शुक्राना करो। जितना शुक्राना करोगे उतना तुम्हारे जो काम रुके पड़े हैं वो पूरे होंगे। और मुझे भी इतना ज़्यादा मैसेज आता है, तेरे सारे काम हुए पड़े हैं, बट तू शुक्राना में इतनी कंजूसी करती है बेटी, इतनी कंजूसी करती है कि तेरे काम फिर बने पड़े रुक जाते हैं। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरे को जैसे अभी वायरल हुआ था, बहुत गंदा वायरल चल रहा है, और उस वायरल के बाद इतना वीकनेस आ जा रहा है कि कुछ बता ही नहीं सकते हैं। और उस वायरल में क्या था कि जो मेरे को डोज दिया था, हैवी डोज था, पेट में कुछ होता था, पेन, मैंने बताया, उसका सत्संग भी शेयर किया है। और आप मानोगे नहीं, 2 दिन से मुझे स्टमक एक के सत्संग ही आ रहे हैं कि ऐसा किया संगत ने, ऐसा किया। एक सुबह भी मैं सत्संग सुन रही थी, बहुत प्यारा था, वो कुछ बताया भी था बट मुझे ध्यान नहीं था, बिकॉज मैं चंदन का टीका और जल प्रसाद को छोड़ के कुछ और कर ही नहीं पाती हूँ, मतलब कोई मेडिसिन के लिए बोले तो। बट वही है ना कि जो हमें प्रॉब्लम होती है वो किसी ना किसी सत्संग में हमें सुनने को मिलता ही है, हमें सोल्यूशन भी मिलता है, और जो हमारे साथ हो रहा होता है उसका भी मिलता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पवित्र अंकल जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8597। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय सोनू अंकल जी। आज का मैं जो सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की डेट है सितंबर 7, 2025। जो आज मैं गुरु जी के वचन प्यारी संगत जी को बताने जा रहा हूँ, वो है 51 से लेकर 55 तक। सो चलिए प्यारी संगत जी, आज का जो है सत्संग शुरू करते हैं वचन 51 से। जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हम उनकी खाल से चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं, जहाँ तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं। पर इंसान मरने के बाद किसी काम का नहीं है, इसलिए इंसान अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जन्म संवार सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन 52। गुरु जी के अनुसार गुरु जी के वचन याद करना भी संगत करना होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो आपको गुरु जी से मिले, उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरु जी को शुक्राना करना ही होता है। अक्सर गुरु जी कहते थे कि मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं सबको बताओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन 53। अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया समझो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन 54। अगर आपके काम अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरु जी आपकी झोली में डाल देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वचन 55। कभी भी अपना बुरा नहीं मांगना चाहिए। गुरु जी के साथ किरे बिरकिरे नहीं चलता। जैसे आप मुझे ये देंगे तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हम अपने परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो वो भी अपनी मदद ही करते हैं, ना कि गुरु जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। आज के जो 5 वचन
इधर समाप्त होते हैं और मैं अपना सत्संग समाप्त करने से पहले या विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2221। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मेरा सत्संग है सुबह का, अर्ली मॉर्निंग का। अभी 5:15 5:20 हो रहे हैं सुबह के। कुछ दिन से मुझे गुरु का सत्संग शुक्राना कर बोल रहे, तो आज मैं कर रही हूँ ये मेरा सत्संग। मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संग ये है कि अब हर बात का सत्संग है, हर श्वास का सत्संग है, हर एक शरीर में दौड़ते एक खून के एक एक बूंद का सत्संग है। गुरुपा के मर्जी के बिना, शिव के मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में। हम हर एक जो श्वास लेते हैं वो भी उनकी देन है। हम एक जो भी निवाला खाते हैं, एक एक कण निवाले का, वो भी उनकी देन है। पानी की हर एक बूंद जो हम पीते हैं, जो हमारे नसीब में होती है, जो खाना अन्न जो हमारे नसीब में होता है, जिंदगी की आखिरी सांस, जितनी भी सांसें हैं जो हमारे नसीब में गुरुपा ने दी है, शिव शंभू ने दी है, वो उनकी ही कृपा है। तो शुक्राना तो ये तो हमारा एक बहाना हो जाता है कि इसका शुक्राना, उसका शुक्राना। शुक्राना तो हर चीज का है, हर चीज का जो गुरुपा ने दिया है, जो कभी मांगा भी नहीं था, जिसका हमें अरमान भी नहीं था, वो गुरुपा दे देते हैं। मैंने भी कभी गुरुपा से ऐसा बढ़ चढ़ के कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उनका साथ मांगा है, उनके चरणों में स्थान मांगा है। पर गुरुपा ने बहुत संभाला है, बहुत कुछ दिया है। इतना बड़े बड़े संकट आते हैं संगत जी, डेली के बेसिस में। लाइफ पूरी अप्स एंड डाउन्स, रोलर कोस्टर पे चल रही है, लेकिन गुरुपा ने ऐसे संभाल रहे हैं, इतनी हिम्मत दी हुई है कि अभी सोचती भी हूँ तो मुझे लगता है कि ये सब मैं झेल रही हूँ, ये सब मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर गुरुपा नहीं होते तो ये सब चीजें मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। मैं शायद 2-3 साल पहले ही दम तोड़ देती, डर डर के, लोगों के प्रेशर में आके, लोगों के दुश्मनाहट में, कड़वाहट में, नजर में मैं बहुत ज्यादा, मैं और मेरा परिवार फंसा हुआ है। लेकिन गुरुपा ने इस तरह से संभाल लिया है, इस तरह से हमें अपने अपना एक शील्ड जो बोलते हैं ना, जो एक उनकी एक सुरक्षा घेरे में रखा है कि कहीं किसी से डर नहीं लगता, डट के सामना करती हूँ। कहीं ऐसा कभी अंदर डगमगाने लगती हूँ तो मैं गुरुपा का मंत्र जप करने लगती हूँ। उनकी टेलीपैथी जो है वो तो रामबाण का इलाज करते हैं। वो उससे जैसे कि कितने लीटर खून का अपने शरीर में दौड़ने लगा है, अपने शरीर में बढ़ गया है खून, ऐसा लगता है जब गुरुपा इतने प्यारे प्यारे टेलीपैथी देते हैं, इतना संभाल लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें बोलते हैं, तो बहुत मन को शांति होती है। वरना ये दुनिया में और कोई नहीं है जिसका हमें साथ हो, मुझे किसी का साथ नहीं है, लेकिन गुरुपा है तो इतने बड़े ब्रह्मांड के मालिक का मुझे साथ है, तो और किसी की क्या जरूरत। किसी की जरूरत नहीं है मुझे, किसी की जरूरत नहीं है।
सिर्फ गुरुपा है मेरे साथ में। और गुरुपा का हर पल का शुक्राना, हर हर वेले का शुक्राना। ये जो कर्ज है वो हम किसी कीमत पे नहीं चुका सकते, किसी कीमत पे नहीं चुका सकते। गुरुपा का ये कर्ज जो है, हम बहुत छोटे हैं, हम कण बराबर है इस ब्रह्मांड में। हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है। हम जो सोचते हैं, मैं अब जो बोल रही हूँ वो भी गुरुपा के ही देन है। वो जो बुला रहे हैं मैं बोल रही हूँ, वरना मुंह से एक आवाज भी, अपने शरीर से एक आवाज भी निकल रहा, वो हमारी हमारी मर्जी से नहीं होता है। जो होता है गुरुपा की मर्जी से होता है। गुरुपा शुक्राना, शुक्राना, हर वेले का शुक्राना गुरुपा, हर वेले का शुक्राना, शुक्राना हम हमारे अंग संग रहने का, लाखों करोड़ों अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। उठते बैठते खाते पीते शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, मैं वैसे तो मुझे आदत नहीं है, लेकिन घर में जैसे कि बच्चे भी बैठते हैं तो खाने भी बैठते हैं तो फोन लेके बैठते हैं। कब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कब कुछ बात करना चाहती हूँ तो उनका ध्यान नहीं रहता है, तो मुझे बहुत ये लगता है। तो आजकल की लाइफ ही ऐसी हो गई है, तो कभी बहुत बार तो मैं खुद भी फिर अवॉइड करने, बातें खाते खाते कुछ आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने के लिए मैं भी फोन चलाते चलाते खाती थी। तो गुरुपा मुझे वो टेलीपैथी देते हैं कि तू फोन मत चलाया कर, खाते वक्त फोन मत चलाया कर, तुझे पता है मैं तेरे साथ बैठता हूँ खाने को। अरे बाप रे, ये सुन के मैं मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं इतना कि मेरे साथ खाना खाने बैठते हैं गुरुजी, मेरे गुरुजी मेरे साथ बैठते हैं खाना खाने। मैं इतना ये हो गई कि मैं फिर माफ़ी माँग के बोला कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं खाते वक़्त नहीं फ़ोन चलाऊँगी। 1-2 बारी जैसे कि बहुत अर्जेंट हुआ तो मैं चेक कर लेती हूँ बीच में, वरना मैं नहीं करती हूँ। मुझे बहुत ये, और कभी-कभी ऐसे लाइक चाह के भी ऐसा विज़ुअलाइज़ नहीं कर सकती हूँ मैं, कि मतलब सोच भी नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ बैठते हैं गुरुपा खाना खाने। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमारा जो रूटीन है ना बहुत ख़राब है, बहुत शेड्यूल, एक जो नेचुरल साइकिल रहती है वैसे नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं संगत जी, उन वो दोनों के है ना अलग-अलग शिफ्ट होती है, रोटेशनल शिफ्ट्स रहती हैं। तो जॉब वो करते हैं, लेकिन साथ में मुझे उनके साथ में ही उठना पड़ता है, उनके साथ में, क्योंकि उस तरह का उनका जॉब है, तो मुझे भी उनको टिफ़िन बना के देना, उनका सब नाश्ता तैयार करना, उनका सब तैयारी करना। तो लड़की जो है सुबह हम लोग सुबह 3 बजे उठते हैं संगत जी। लड़की जो है पौने 5 बजे घर छोड़ देती है, उसकी शिफ्ट ऐसी है। और लड़का जो है वो नाइट शिफ्ट वाला है, तो वो शाम को 7:30 बजे मतलब काम पे जाता है। तो आप सोचिए संगत जी, और वो अभी 6:30 बजे आएगा वो ऑफिस से। शाम को 7:30 बजे घर से निकलता है, शाम को 6:30 बजे आता है, सुबह जल्दी, सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे घरे आता है। तो आप समझ सकते हैं संगत जी मेरी क्या हालत होती होगी और मेरी क्या रूटीन होगी ना। मैं हार्डली 4 घंटे सो पाती हूँ, और पूरा दिन इतना लेजी रहता है, इतना लेजी रहता है, मैं चाह के भी, क्योंकि बार बार नींद टूटता है, बार बार। और मुझे इस तरह की आदत नहीं है, मेरी बॉडी इस ऐसी नहीं है जो कभी भी मैं सोऊं और कभी भी नींद आए। तो इसमें होता ये है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है, एकदम रेस्टलेस, एकदम बीमार जैसी हो जाती हूँ। इवन मेरे बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं। तो जैसे कि सुबह मैं उठ के जो भी सुबह 5 बजे टिफ़िन बनाती हूँ, वो गुरुपा के सामने मैं एज़ इन उसका टिफ़िन ही रख देती हूँ, ऐसे भोग के हिसाब से, या अलग, कभी-कभी अलग से भी निकाल के रख देती हूँ गुरुपा की थाली बना के। कभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो मैं उसके ही टिफ़िन जाने के उसके पहले उसके ऑफ़िस जाने के पहले मैं गुरुपा के सामने रख देती हूँ। रोटी है, भाजी है, नाश्ता है, जो भी है। और फिर वो उसके जाते ही तुरंत मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। आती है नींद, नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं स्ट्रगल करके भी मैं सो जाती हूँ। और फिर मैं जब उठती हूँ
तो 10 बजते हैं, 11 बज जाते हैं, क्योंकि मैं फिर सोती हूँ और फिर उसमें उसके बाद जो उठती हूँ तो मुझे इतना टाइम हो जाता है। तो मैं समझो कि ब्रश-व्रश करते 11:30 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे तो मैं चाय धरती हूँ गुरुपा के सामने। कभी जल्दी भी होता है, ऐसे ही मतलब मेरा कोई टाइम नहीं है, कभी सुबह 9 बजे भी दे दिया, कभी 10 बजे भी, जैसे भी मेरा उठना होता है मैं करती हूँ। फिर खाना जो है मैं संगत जी, मेरे पूरे दिन का खाना जो है ना मेरा शाम को 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 3 बजे, मतलब इस तरह से होता है, जैसे मैं उठती हूँ उस पे डिपेंड करता है। रात का जो है वो 7 साढ़े 7 बजे तक, क्योंकि तब वो मेरे बच्चे का टिफ़िन बनता है, तब मैं गुरुपा को वो खाना दे देती हूँ। होता ये था कि पहले का जो है ना वो मैं सुबह 8 बजे तक मेरा चाय देना, 8-9 बजे तक चाय प्रसाद गुरुपा को नाश्ता और चाय प्रसाद दे देती थी। फिर दोपहर का खाना वो 12 बजे तक, क्योंकि तभी भी वो टिफ़िन बन जाता था, तो 12 बजे तक दे देती थी, जो एक आइडियल टाइम है। और शाम का 4 बजे तक का 3 4 साढ़े 4 बजे तक तो मैक्स टू मैक्स मेरा चाय प्रसाद भी मैं गुरुपा को दे देती थी, और शाम का जो है खाना वो 7 साढ़े 7 8 बजे तक हो जाता था, मतलब दे देती थी मैं। लेकिन अब जब से ये इस तरह का रोटेशनल हुआ है ना शिफ्ट, उस तब से उसका बहुत परेशान है। बच्चे तो बेचारे हैं ही, मैं भी साथ-साथ में, तो मेरा जो साइकिल है उस हिसाब से मेरे मन में बहुत बार ये चीज़ें आती है, मुझे बहुत खराब फ़ील होता है, लेकिन अंदर से फिर पता नहीं गुरुपा क्या ही इस तरह का एक अंदर से आवाज़ आती है कि भाव जो है ना, भाव मैटर करता है कि आपका क्या भाव है। ये चीज़ें नहीं मैटर करती है कि टाइम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, क्योंकि जिस तरह से अभी गुरुपा की ही मतलब एक मर्जी से जो होता है, गुरुपा की मर्जी से, उनकी ही मर्जी से आज बच्चे रोटेशनल शिफ्ट कर रहे हैं, उनकी ही मर्जी से आज जो हमारा खाना पीना चेंज हो जाता है वो साइकिल के हिसाब से, वो सोना उठना उस हिसाब से होता है, तो उस हिसाब से खाने पीने के वो सब सब जगह पे चेंजेस हो जाते हैं संगत जी। तो दुख भी होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं खुद भी अंदर से सोचती हूँ कि मेरे भाव जो है गुरुपा के लिए, मैं ऐसा समझती हूँ कि मेरे पिता है, मेरे पिता मेरे घर में है, मुझे और मैं गुरुपा को मतलब भगवान तो भगवान तो है ही, मैं मालिक नहीं बोलती हूँ गुरुपा को, मैं गुरुपा ही बोलती हूँ, मैं मेरे पिता ही बोलती हूँ, जिससे मुझे लगता है अपनापन, जिससे मुझे लगता है कि पिता मेरे घर के बड़े सदस्य, उनकी ही मर्जी से, उनके उनसे ही मैं पूरा दिन बातें करती रहती हूँ, मन ही मन में, और उनके स्वरूप के सामने जाके इतना नहीं बैठती हूँ, इतना मतलब नहीं खड़ी रहती हूँ। उठते बैठते चलते फिरते उनसे बातें करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए मैं मतलब वो ही इनफ है। मुझे उस तरह से गुरुपा को याद करना पसंद है मुझे। उनसे बातें करना, मन ही मन सोते-सोते भी मैं मंत्र जाप करती हूँ, उनको शुकराना करती हूँ, उठती हूँ तो उनको शुकराना करती हूँ। उनके लिए, उनके पास मेरे पितरु जो हैं, मेरे माँ के तरफ के, पापा के तरफ के, मेरे हस्बैंड के तरफ के, सबके लिए मैं पितरु के लिए अरदास करती हूँ। उनसे मैं उनकी मुक्ति के लिए अरदास करती हूँ। जो भी जीव-जंतु, जितने भी जीव हैं ये दुनिया में, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो मेरे साथ अच्छे हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करती हूँ। जो मेरे साथ बुरे हैं या बुरा कर्म करते हैं, तो उनके लिए भी मैं गुरुपा से अरदास ही करती हूँ, अच्छा ही चाहती हूँ कि शायद उससे ही मेरा कर्म कट रहा है, तो मैं उनके लिए भी अच्छा ही चाहती हूँ, मैं कभी उनके लिए भी बुरा नहीं चाहती हूँ। तो ये चीज़ें हैं संगत जी, मैं सबके लिए गुरुपा से प्रार्थना ही करती हूँ और सबका भला चाहती हूँ। तो ये चीज़ें मैं पूरा दिन करती रहती हूँ, पूरा दिन मैं गुरुपा से सबका भला चाहती हूँ। कभी मुझे रास्ते में अ,
एम्बुलेंस दिख जाती है, कभी मैं मेरे घर के पास से रोड जाता है, वहाँ से मुझे एक सिर्फ़ आवाज़ भी आ जाती है एम्बुलेंस की, सायरन की। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि गुरुपा जो भी है इसमें, अगर जो कोई भी जीवित है और हॉस्पिटल जाता है तो उसको जीवन दान दे देना गुरुपा, उसको जीवन दान दे दे। न जाने कौन होगा, किसके बच्चे, किसके फैमिली मेंबर उसके लिए वेट करते होंगे। तो जो कोई भी है उसको इस तकलीफ में से उगार लेना। और अगर कोई इस दुनिया से चला गया है और वो अगर कोई इस गाड़ी में जा रहा है तो उसकी आत्मा को मुक्ति देना गुरुपा, उसको मोक्ष देना। जो भी जीव जंतु दिखता है, जो भी इंसान का इस तरह से मतलब मैं उस उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। जो भी हम रील्स देखते हैं, कहीं पे कुछ हादसा हो गया, कोई जैसे कि अभी पंजाब में फ्लड आ गया या कोई बच्चे गुम हो जाते हैं, कोई भी उम्र के आजकल जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है, मैं हर एक के लिए दुआएँ माँगती हूँ गुरुपा से। हर एक गुरुपा तो गुरुपा तो 1000 हाथ वाले हैं। गुरुपा के लिए तो हर एक चीज़ बहुत ही आसान है। उनकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। उनके उनके खाली एक प्यार की दृष्टि पे डिपेंड करता है गुरुपा। ये जब सब चीज़ें जो दुनिया में हो रही है, उथल-पुथल हो रहा है, उसको बचा लो गुरुपा, वो सब चीज़ों को बचा लो। आपने ही जीवन दान दिया है तो आप ही सबकी रक्षा करो गुरुपा। इसी अरदास से मैं मेरी वाणी को विराम दूँगी। मेरे बोलने में अगर कुछ भी गलत हुआ होगा, मेरे शब्द अपशब्द निकले होंगे भूल से भी, तो मुझे संगत जी माफ़ करना, गुरुपा मुझे माफ़ करना। मैं मेरी वाणी को विराम करूँगी और एक बार फिर मैं गुरुपा का शुक्राना करूँगी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3307। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी संगत को मेरी तरफ से बहुत बहुत जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम चांदनी है और मैं चंडीगढ़ से, मोहाली से बात कर रही हूँ। मैं ये सत्संग जो है फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और मैं सबसे पहले गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ हर एक चीज़ के लिए। ये जो नया दिन, नई सुबह, हर पल जो हमें देखने को मिलती है, उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना। मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझे पहले नहीं पता था कि शुक्राना सत्संग जो है वो इस तरह से शेयर करना होता है। हमेशा जब भी टेलीपैथी के थ्रू कुछ भी आता था कि शुक्राना कर, तो हम लोग लिख देते थे कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो तब ना ऐसा होता था कि शायद सब लोग लिखते हैं तो यही चीज़ होती है, तो हम तो शुक्राना करते हैं। तो गुरुजी के बार बार मैसेजेस क्यों आते हैं टेलीपैथी के थ्रू कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मन में यही आता है, हम तो करते रहते हैं, फिर भी ये चीज़ आती है। तो मुझे बाद में पता लगा कि शुक्राना सत्संग का मतलब ये होता है, शुक्राना का मतलब ये होता है कि हम हमारे साथ जो भी चीज़ हुई है, जो भी अच्छा बुरा जो भी चीज़ हुआ है और गुरु की कृपा हमने पाई है, तो उसको हम सत्संग के ज़रिए यानी शेयर करके, बोल कर हम गुरु जी का शुक्राना करें। तो आज मैं बहुत हिम्मत के साथ गुरु जी के सामने बैठकर ये सत्संग जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, शुक्राना तो हर पल है गुरु जी के लिए, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हमारे दिमाग में आता और वो सत्संग मतलब होते रहते हैं, हर मिनट में होते हैं, हर दिन होते हैं, लेकिन उसका अंदाज़ा हमें नहीं होता। लेकिन बाद में पता लगता है कि नहीं, ये सब गुरु जी की मर्ज़ी के कारण हुआ है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि पहले मैं सच बताऊँ तो गुरु जी को मैं नहीं मानती थी। मुझे लगता था कि गुरु जी मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करना। पहले मुझे यही लगता था कि गुरु जी मतलब मुझे ना
स्क्रीन में आते थे, या मतलब मेरे एक भाभी हैं वो मानते थे, तो वो ना बहुत मानते थे, तो मुझे ये लगता था कि ये गुरुजी कौन है जो मतलब सब मानते हैं। तो हमारे सोसाइटी में भी एक अंकल जी हैं, उन्होंने भी मुझे कहा था कि इनको ना हम डुगरी लेकर जाएंगे, मतलब अपने वाइफ से कहा था इनको हम डुगरी लेकर जाएंगे। तो मैंने सोचा कि पता नहीं ये क्यों कह रहे हैं डुगरी जाना है, या मतलब लेकर जाएंगे वहाँ गुरुजी से इनको मिलवाएंगे या गुरुजी के मंदिर लेकर जाएंगे। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा शुक्राना है गुरुजी के लिए। ये बहुत बड़ा सत्संग है कि मेरे को गुरुजी ने खुद चुना है, हमें सच में खुद चुना है। तो मुझे पहले खुद मन में होता था कि नहीं, भगवान जी तो जो हम पूजा पाठ करते हैं वही है, गुरुजी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आजकल जिस हिसाब से है सब नए नए, तो मुझे गुरुजी उस चीज़ के लिए माफ़ करना, मुझे नहीं पता था। संगत जी आप भी सभी मुझे माफ़ करना। तो मतलब मुझे ना अंदाज़ा नहीं था इन चीज़ों के लिए। तो बात में कहते हैं ना कि गुरुजी की जो मर्ज़ी होती है वही होता है। गुरुजी ने मुझे खुद चुना। मुझे इस चीज़ का इतना ज़्यादा मतलब खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की कि गुरुजी ने मुझे खुद चुना। और मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड को, मेरे सबको खुद चुना। और अब हम सारा परिवार गुरुजी का शुक्राना करते हैं। हमेशा हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, गुरुजी को याद करते हैं, गुरुजी के सत्संग सुनते हैं। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की। और हम बड़े मंदिर भी गए थे। सबसे पहले चीज़ मैं आपको ये बताती हूँ कि जब गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर हमें बुलाया, तो आप मानेंगे नहीं, इतना बड़ा सत्संग, इतना बड़ा कह सकते हैं कि ब्लेसिंग हमें मिली है। जब हम गुरुजी के वहाँ पे गए, हम बड़े मंदिर गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ जाकर। और जब हम गए वहाँ पर और हम लोगों को गुरुजी का स्वरूप मिला, चरण स्वरूप मिला, गुरुजी का खुद का स्वरूप मिला। तो जब वो हम लोग आ रहे थे, तो मेरे अंकल जी ने, हस्बैंड अंकल जी ने उससे अपने जैकेट खोल के जैकेट के अंदर डाल दिया था। तो अब हम मेट्रो में भी आ गए। मेट्रो से जैसे ही मैं अपनी सिस्टर के घर गए, वो गुड़गांव रहते हैं, तो मैं वहाँ पर आए जैसे सड़क में एकदम से मेरे अंकल जी ने मतलब जैकेट में हाथ रखा, तो उन्होंने पाया कि उन्होंने मुझे बोला कि चांदनी, गुरुजी के स्वरूप है ही नहीं। मैं आपको नहीं बता सकती, उस टाइम मेरे हाथ पैर इतने कांप गए कि गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का चरण स्वरूप, गुरुजी का खुद का स्वरूप हमें जो प्रसाद के रूप में मिला था वो है ही नहीं। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, उस टाइम मुझे एक पल के लिए ऐसा हो गया कि गुरुजी चाहते ही नहीं थे कि वो चीज़ हमें मिले, लेकिन गुरुजी का चमत्कार यहीं पे आप देख सकते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप एक बार जाकर देखिए। जब वो जिस रास्ते से हम आ रहे थे, वो रास्ते में जब वो रास्ते से वापस गए और देखते देखते चले गए, आप मानेंगे नहीं, गुरुजी ने जो चमत्कार दिखाया है संगत जी, उन्होंने वो स्वरूप जो है, किसी कहीं पे गिर गए होंगे, तो वो स्वरूप किसी ने पेड़ के साइड में रखा था, दोनों एज इट इज़ जैसा था। जैसे ही वो गए तो उनको मेरे अंकल जी को वो दोनों स्वरूप साइड में रखे हुए मिले। जब वो आए वापस, तो उन्होंने जब मुझे बताया कि गुरुजी के स्वरूप वहाँ रखे हुए थे और मुझे मिल गए, हमारे ही थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है जो मैंने आप सबसे शेयर किया। तो गुरुजी का वो स्वरूप मुझे मिल गया और उस टाइम इतनी जान पे जान आई। तो ऐसे गुरुजी चमत्कार दिखाते हैं और ऐसे छोटे छोटे सत्संग बहुत है, शायद हम महसूस भी नहीं कर पाते संगत जी कि हमारे साथ ये सत्संग हुआ है। अब मैं आपको सबसे अच्छी बात ये बताती हूँ कि मैं वाकई ही गुरुजी की ब्लेसिंग डॉटर हूँ। गुरुपा ने मुझे खुद चुना है, ये मुझे खुद महसूस होता है, क्योंकि जब हम लोगों ने ये फ्लैट लिया था, तो आप मान नहीं सकते, जहाँ पर हमें गुरुजी ने ये फ्लैट दिलाया है वहाँ पर इतने मोर है संगत जी, इतने मोर है संगत जी। और हर दिन हमें मोर के दर्शन होते हैं। कभी मोर नाचते हुए दिखते हैं, कभी मोर हमें साक्षात दिखते हैं। मतलब बिल्कुल जहाँ पे मेरा फ्लैट है उसके बिल्कुल ही सामने वाली छत पे मोर नाचते हुए दिखते हैं, उनकी आवाज़ें सुनने को मिलती है। मतलब गुरुजी ने हमेशा हमें ये दर्शाया कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ।
मेरा ब्लेसिंग्स जो है हमेशा आप लोगों के साथ है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है, मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जहाँ पे गुरुजी ने हमें फ्लैट दिलवाया है वहाँ पर साक्षात खुद गुरुजी हैं और मोर रूप में हम लोगों को रोज़ गुरुजी दर्शन देते हैं, उनकी आवाज़ सुनने को मिलती है। और जब भी हम संगत जी कुछ अच्छा काम करने जाते हैं या कभी कुछ कहीं पे भी जब हमें होता है ना अंदर से महसूस कि गुरुजी बस साथ रहना, जब भी हम जाते हैं तो हमें मानेंगे नहीं आप सामने से ही ना मोर के दर्शन हो जाते हैं। मतलब गुरुजी हमेशा ये बताते हैं अपनी संगत को कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, बस मुझ पे विश्वास रखो, मेरा मंत्र जाप करते रहो। तो ऐसे सत्संग बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस मैं इतना बोलूँगी कि कभी कभी हमारे मन में नेगेटिविटी आ जाती है संगत जी, कभी कभी मेरे मन में भी बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। जब कुछ काम नहीं हो रहा होता तब हम ये सोचते हैं कि शायद गुरुजी हमारे साथ नहीं है, लेकिन बाद में पता लगता है कि नहीं, अगर ये काम कुछ नहीं हो रहा है तो वो हमारे भले के लिए नहीं होता है। मुझे चाय प्रसाद में भी बहुत बार ओम के दर्शन हुए हैं। कभी कभी मैं गुरुजी से लड़ती भी हूँ कि गुरुजी आप सबको दर्शन देते हो, लेकिन सॉरी संगत जी कि मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, या मतलब सुनते हैं ना कि कहीं पे शायद वर्षा हुई है, गुरुजी ने अपने साक्षात दर्शन दिए हैं, किसी को गुलाबों की खुशबू महसूस हुई है। अभी तक मुझे ये सब चीज़ें नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे मोर है और गुरुजी खुद है वहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि एक बार ना गुरुजी के टेलीपैथी के थ्रू एक मैसेज आया था कि आज ना तुझे मेरा मोर के पंख की ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो मैं कभी कभी सोचती थी कि मुझे मोर के पंख की ब्लेसिंग्स मिलेगी, मतलब सोच कर ना फिर हम अपने और कामों में लग जाते हैं। लेकिन आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार दिखाया। मैं और मेरी मम्मा हम मार्केट जा रहे थे, तो जब जाकर वापस आ गए संगत जी तो वहाँ पर ना एक यहाँ पर लेबर काम कर रहे थे, तो लेबर ना साइकिल में जा रहे थे, तो उनके सामने मैंने देखा कि मोर पंख उनकी ना साइकिल में लगे हुए थे। तो मैंने एकदम पैदल आ रहे थे, तो मैंने एकदम से उनसे पूछा कि ये मोर के पंख आपको यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर मोर बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको यहाँ से मिले? तो उन्होंने मुझे खुद बोला कि आपको चाहिए? तो मैंने बिल्कुल बोल दिया हाँ जी दे दो। तो फिर उन्होंने मुझे मोर दिए। तो मतलब वाकई मोर की ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने बोली थी कि तुम्हें मिलेंगे आज, तो उससे पता ले लेना। तो मतलब ना मुझे उसी दिन मोर के पंख मिले और वो मैंने अपने घर पे लेकर आई और घर पे लगाए। तो मतलब महसूस तो है, मुझे विश्वास भी कि गुरुजी हमेशा साथ है, लेकिन हम इंसान हैं, बहुत गलतियाँ कर लेते हैं और कभी कभी मन में हमेशा दिमाग में आता है कि नेगेटिविटी आने लग जाती है, कि कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरुजी आप हो पर आप मुझे दिखते नहीं, आप हो आप मुझे दिखते नहीं। जबकि देखो मैंने आप सबके साथ इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी मतलब सत्संग शेयर किए मेरे साथ है, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, नेगेटिविटी आ जाती है। तो उसके लिए मैं गुरुपा से बहुत बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती हूँ, तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, और हर चीज़ के लिए मैं आपको शुक्राना करती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि कभी भी मन में हमारे नेगेटिविटी ना आए, आपके प्रति तो कभी ना आए। मुझे पता है कि दुनिया हमें कोई किसी का साथ नहीं देता है, लेकिन आप हमेशा हमारे साथ हो। बोलना मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ संगत जी कि लाइफ का किसी को कुछ नहीं पता क्या है, लेकिन हम हमेशा बुरे कर्म करते रहते हैं, जाने अनजाने में हमारे साथ बुरे कर्म होते रहते हैं। बस मैं गुरुजी को ये कहूँगी कि गुरुजी हमारा दिल साफ़ है, हम हमेशा अच्छा सोचते हैं, लेकिन जब हमारे साथ बदले में बुरा होता है तो हमें वो दुख होता है कि हम किस पे विश्वास करें, किस पर विश्वास ना करें, कुछ समझ नहीं आता। बस मैं गुरुजी से यही कहूँगी कि हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स रखना, हमें अच्छी राह दिखाते रहना जिस पे हम चलते रहें, और जाने अनजाने में कोई गलती हमसे ना हो। देखो हम जैसे हैं संगत जी, हम वैसे ही रहेंगे ना। हम कोई अगर हमारे साथ बुरा करता है तो हम वैसे नहीं बन सकते कि बदले की भावना हमारे मन में आए कि हम उनके साथ भी बुरा करें।
ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम ऐसे हैं ही नहीं। तो मैं ये कहती हूँ कि लोग चालाकियाँ करते हैं, लोग बहुत कुछ बुरा बोलते हैं हमारे लिए, उस चीज़ का दुख ज़रूर होता है, लेकिन मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने इतनी हिम्मत दी है कि ये सब चीज़ें सहने की भी और इन सब चीज़ों से परे हटने की भी। बस अब दिल बस यही करता है कि गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे और अपनी लाइफ अपने में ही गुजारें और भगवान जी का गुणगान जो है अपने घर के अंदर ही करें। अपने घर के अंदर ही जब मंदिर है तो हम वहीं पे करें, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी भी होती है, लोग कुछ हम अगर अच्छा करते हैं तो लोग सह नहीं पाते, उन सब चीज़ों को देख नहीं पाते हैं और उस चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होता है। और साथ ही साथ गुरुजी को ये भी पता है कि मेरी अरदास बस गुरुजी से है जो वो मैं शेयर नहीं करना चाहती। उनको पता है कि मुझे इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो चीज़ जल्दी गुरुजी मुझे और मेरे अंकल जी को देंगे और हमेशा अपने ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रखेंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम लगाती हूँ, अपने सत्संग को, और मैं आशा करती हूँ कि गुरुजी मेरे को ऐसा मौका और दे कि मैं अपने सत्संग आप सभी के साथ शेयर करती रहूँ। और जाने अनजाने में मैं पहली बार ये सत्संग कर रही हूँ और जाने अनजाने में कोई भी मुझसे गलती भूल चूक हो गई हो तो मुझे संगत जी माफ़ करना और सोनू अंकल जी आप भी मुझे माफ़ करना। बस मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम लगाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।